स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। कल हम लोग ने 2-3 क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। 1-2 दिन और लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट होने में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। टिल देन हम लोग करते हैं आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। देखो तुम लोग भी, मदन के तलपट का मिलान नहीं हुआ और उसने अंतर को उच्चंती खाते में रखा। उसने निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। देखते क्या क्या पता लगाया उसने। विक्रय वापसी बही का योग 800 रुपए से अधिक था। ये तो इजी लग रहा है नहीं? विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न का योग 800 रुपए से अधिक था। तो विक्रय वापसी मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को हमने ज्यादा लिख दिया है, तो अब क्या कर लेंगे? उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और पेज नंबर हम लोग लिखेंगे 250। बताओ फर्स्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न हमने ज्यादा लिख दिया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो एंट्री आएगी अपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा? तो 800 रुपए। नेक्स्ट, साहू को 2000 रुपए की क्रय वापसी की खतौनी नहीं की गई। हमने इसकी खतौनी नहीं करी है, तो साहू को 2000 रुपए की क्रय वापसी। एंट्री, हम लोग ने साहू को रिटर्न किया है तो ये क्या होगा? परचेज रिटर्न। तो हम लोग साहू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ना इसकी खतौनी नहीं करी। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक आई है ना। परचेज रिटर्न अपनी कौन सी बुक होती है? सब्सिडरी बुक्स होती है। इसका मतलब हमें उसमें से तो कोई खतौनी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन साहू के अकाउंट में खतौनी करनी पड़ती है, जो हम लोग ने नहीं की। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर परचेज रिटर्न का अकाउंट नाम नहीं आएगा, वो ध्यान रखना है हमें। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे साहू को। तो साहू अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू किसका नाम आ जाएगा? तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कितना है? तो 2000 और 2000। नेक्स्ट है नरूला से उधार क्रय की गई 4000 रुपए के माल को हालांकि स्टॉक में शामिल कर लिया गया था, परंतु पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं लिखी गई। तो हम लोग ने क्या किया है? नरूला से उधार क्रय किया है 4000 का माल आया, जिसको मैंने स्टॉक में तो गिनती करी, लेकिन इसकी हम लोग ने कोई भी प्रविष्टि पास नहीं करी। तो अब कर लेते हैं, हम लोग ने क्या खरीदा है? उधार क्रय किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो परचेज को डेबिट करेंगे, और किससे खरीदा है माल? नरूला। तो नरूला को हम लोग कर देंगे डेबिट क्रेडिट, और ये अमाउंट कितना आएगा? तो 4000। फिर नेक्स्ट देखो, नई मशीन की खरीद पर 500 रुपए के स्थापना व्यय को विविध व्यय खाते में नाम पक्ष में 50 रुपए से लिखा गया। मतलब हमने क्या किया है? हमने नई मशीन खरीदी। तो ये तो हमें पता है कि नई मशीन हम जब भी खरीदते हैं, कोई भी टाइप का खर्चा होगा तो हम उस मशीन के खाते को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन हमने किसके खाते को डेबिट कर दिया? विविध व्यय के खाते को, और वो भी गलत अमाउंट से। तो जब भी हम लोग गलत अमाउंट से कोई भी चीज को डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट तो जरूर आएगा। बताओ यहाँ पे हमें कौन से खाते को डेबिट करना है? हमें खाते को डेबिट करना है, वो है मशीन अकाउंट। तो मशीनरी को हम करेंगे डेबिट, और मशीन को कितने से करना था? 500 रुपए से। और हमने किसको लिख दिया था? सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा? 50। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। वो कितना आ जाएगा? तो 450। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मदन व्यवसायी का स्वामी के आवास के 1400 रुपए किराया भुगतान को किराए खाते के नाम लिखा गया। देखो, हमने उसके व्यवसाय के स्वामी के आवास, मतलब उसके हमने आवास का हमने क्या चुकाया था? क्या चुकाया था? यहाँ पे किराया चुकाया था। लेकिन तो ये कौन सा होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। तो पर्सनल हम लोग कौन से खाते को डेबिट करते हैं? हम लोग ड्राइंग्स के खाते को डेबिट करते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? किराए खाते के नाम में लिखा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेंट को क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट तो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या आएगी? बताओ किसको डेबिट करना है? हमें डेबिट करना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स को कर देंगे डेबिट, और हमने गलती से कौन से खाते में लिख दिया है? रेंट खाते में लिख दिया है। और अमाउंट कितना आएगा? ये 1400 और 1400। तो एंट्री लिख ली हम लोग ने। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है? तो हम लोग को बनाना है एक सस्पेंस अकाउंट, जो छोटा सा अकाउंट बनेगा। चेक कर लेते हैं इसमें क्या बैलेंस आता है। फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे पहले टू सेल्स रिटर्न
अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा 800। फिर क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई साहू अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 2000। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई मशीनरी अकाउंट और ये अमाउंट आ रहा है 450। ठीक है, इसमें यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब कुछ न गड़बड़ है यहाँ पर 100%। बस देखो यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है और 100% इसमें कुछ ना कुछ एरर है, वो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश वाली बुक से। इतनी मिस्टेक होगी तो कैसे चलेगा काम। सेल्स रिटर्न का 800 है, फिर 2000, फिर नरूला की 4500। इसमें जो हमने किराया खाते के नाम में लिखा गया है वहां पर तुम लोग लिख लो कि किराया खाते में हम लोग ने कितना लिख दिया है, 1000 लिख दिया है, 1000। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में जाएगा, वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। वो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते हम लोग हमेशा आरबीएससी वालों को, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। अब देखो इसका आंसर टैली हो जाएगा अपना। ये टोटल आ रहा है 2850 और यहाँ पर भी 2850। 800 माइनस करेंगे तो 2050। बिल्कुल, अब आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, मिस्टेक्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स मिलेंगे अभी अपने को, तो चलो अब फटाफट ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, कोहली के तलपट का मिलान नहीं हुआ, यह 16,000 रुपए अधिक नाम दर्शाता है। मतलब बताओ क्या आएगा। ये तुम लोगों ने किया है ना पहले भी। कोहली का जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हुआ था और डेबिट कहाँ पे आ रहा है, नाम पक्ष मतलब डेबिट पक्ष। तो इसका जो डेबिट साइड है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये जो बैलेंस आएगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, अब वो डिफरेंट, वो समझ में आना चाहिए तुम्हें, मिस्टेक मत करना। उसने अंतर उच्चंती खाते में रखा और निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। देखते हैं एक एक। रजत से प्राप्त 5000 रुपए नकद की खतौनी कमल के नाम पक्ष में 6000 रुपए से कर दी। देखना, अब एरर समझना। रजत से प्राप्त 5000 रुपए नकद की खतौनी। अब रजत से अगर मुझे 5000 मिल रहे हैं तो क्या एंट्री आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट। तो रजत अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। हमने इसकी खतौनी किस में कर दी, कमल के, वो भी नाम पक्ष मतलब डेबिट पक्ष में लिख दी। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, कोई वर्किंग नोट मत करना, डायरेक्टली करना। देखो कैसे, कमल को हम करेंगे क्रेडिट 6000 से, रजत भी क्रेडिट होना चाहिए था तो रजत को भी क्रेडिट करेंगे 5000 से, दोनों को क्रेडिट, तो सामने किसका नाम आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री, हम लोग सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट। रजत को क्रेडिट करना था, नहीं किया, अब कर लेंगे। रजत का अमाउंट आ जाएगा 5000 और कमल को हम लोग ने गलती से डेबिट में लिख दिया था तो कमल को भी क्रेडिट कर देंगे 6000 से और ये टोटल आ गया 11000। नेक्स्ट, कर्मचारी को 2000 रुपए के वेतन भुगतान को उसके व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष में 1200 रुपए लिखा गया। देखो इसको पहले टुकड़ा करते हैं। कर्मचारी को 2000 रुपए के वेतन भुगतान, तो कर्मचारी को हम लोग क्या दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर हमने उसके व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष में मतलब हमने उसके एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया था। डेबिट किसको करना था, सैलरी को, पर हमने डेबिट किसको कर दिया, एम्प्लॉय को, और वो भी अमाउंट गलत कर दिया। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले हमें डेबिट किसको करना था, सैलरी को, तो वो कर देंगे अभी डेबिट। अमाउंट कितना आएगा सैलरी में, 2000। हमने एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया था तो एम्प्लॉय को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसमें कितना आ जाएगा, 1200। अब देखो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु निकाली गई 1000 रुपए के माल को विक्रय खाते के नाम पक्ष में 1600 रुपए लिखा। देखो फिर से टुकड़ा कर दो। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाली गई 1000 रुपए के माल को, तो हमें एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग्स हमें डेबिट करना था,
पर हमने माल को विक्रय खाते के नाम पक्ष में 1600 रुपए लिखा। हमने इसको कहाँ लिख दिया, सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अब हमें सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करना है, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को तो हमें करना है डेबिट। ड्राइंग्स को हम कितने से करेंगे, डेबिट 1000 से। और क्रेडिट हमें किसको करना है, सेल्स को। क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 1600। यहाँ पे 600 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, अपना सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ जाएगा 600। नेक्स्ट, मशीन पर लगाए गए 3000 रुपए के हाथ की खतौनी मशीन खाते में 300 रुपए से की गई। तो इस बार क्लियर लिखा है कि हम लोग ने मिस्टेक कहाँ पे करी है, मशीन खाते में। तो मशीन हमेशा क्या होती है यहाँ पर, क्रेडिट। तो क्रेडिट हम लोग ने कम लिख दिया, तो और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो कितना है 2700। नेक्स्ट, 10,000 में पुरानी कार के विक्रय को विक्रय खाते जमा पक्ष में 6000 लिखा गया। तो हमने क्या किया था, एक पुरानी कार बेची थी। जब हम लोग पुरानी कार बेचेंगे तो कार को क्रेडिट करना चाहिए था, पर हमने किसको क्रेडिट कर दिया, विक्रय खाते को। तो विक्रय खाते को अब क्या करेंगे, डेबिट। तो विक्रय खाते में कितना आएगा, 6000। तो ये सेल्स अकाउंट में हम लोग कितना लिखेंगे, 6000। फिर कार होनी चाहिए थी क्रेडिट, तो वो कार को कर देंगे 10,000। अब 4000 का जो यहाँ बैलेंस आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, चेक करते हैं कि इस बार भी कोई मिस्टेक है या फिर अपना सीधे सीधे इसका जो दिया हुआ है वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें दिया हुआ है 16,300, ये पहले हम लोग लिख देंगे। फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट में क्या हो रहा है, डेबिट। तो टू रजत अकाउंट और टू कमल अकाउंट, ये आ जाएगा 5000, ये आ जाएगा 6000। फिर यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी, जो कितना आ जाएगा 800। फिर यहाँ पे सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स, ये आ जाएगा 600। अगेन यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना आ जाएगा 2700। फिर अगेन यहाँ पर भी सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू कार, और वो कितना आ जाएगा 4000। चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। 5, 11, 12, 13, 17, 18, 300, ये तो बहुत ज़्यादा ही जा रहा है। यहाँ पे 17,000, ये 17,100, मतलब कुछ ना कुछ एरर है। एक बार फिर हम लोग चेक करके आता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है ये सी वाले में कुछ एरर है। देखो, जो ये था सी वाली एंट्री, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु निकाली गई 1000 रुपए के माल को विक्रय खाते के जमा पक्ष में, वहां पे कर दो जमा पक्ष में 1600 रुपए लिखा गया। मतलब हमने सेल्स को कर दिया था क्रेडिट, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेल्स को करेंगे डेबिट। तो सेल्स को हम लोग डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करना है हमें, 1600 से। और यहाँ पर सस्पेंस को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, वो कितने अमाउंट से आ जाएगा, तो 2600 से आ जाएगा। तो अब ये सब वापस चेंज करना पड़ेगा, ये एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। और ये सैलरी की तो एंट्री 800, सैलरी वाली एंट्री ये वो तो है। और यहाँ पे इन दोनों को और हमें क्रेडिट पर लिखना पड़ेगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट और बाय सेल्स अकाउंट। इसमें आ जाएगा 1000 और इसमें आ जाएगा 1600। अब चेक करते हैं अब क्या हो रहा है, 11, 12, 13, 17, 17,700 तो इधर की टोटल है, 17,700 बिल्कुल सही है। फिर 8, 3, 11, 17, 7, 1, 7, 8, 9 और 1, फिर से कुछ ना कुछ एरर है। और अब इसमें कुछ लगने था, बिकॉज उसमें भी सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही लिख देंगे यहाँ पर 19,700 और 2000 का यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, बैलेंस ले लेंगे। कुछ नहीं कर सकते, या तो सिंपल ऑप्शन क्या है, इसको 14,300 लिख दो, तुम्हारा दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, 17,700। वही एक ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। उच्चती खाते का योग 17,700 है, तो अगर चाहो
तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर देना, 14,300 लिखकर ये दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, 17,100, फिर ये बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो ये। क्वेश्चन नंबर 23, यह मानते हुए कि उच्चंती खाता खोला गया है, निम्न अशुद्धियों को संशोधित करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, 5,000 रुपए के माल का मुफ्त सैंपल के रूप में विवरण का अभिलेखन पुस्तकों में नहीं किया गया। हमने क्या किया है, 5,000 रुपए के माल को मुफ्त सैंपल के रूप में बांट दिया है, वितरण कर दिया है। तो अब बताओ, अपने बिजनेस से माल बाहर जा रहा है, अपने बिजनेस से माल बाहर कब जाएगा, जब हम लोग उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बेचा तो नहीं, हमने क्या किया, मुफ्त में बांट दिया है। तो हमेशा याद रखना कि अगर मेरे व्यवसाय से माल बाहर जाता है लेकिन वो सेल्स नहीं है, तो हम क्या करना है, हमें परचेज को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये मैंने बताया था तुम्हें कब, जब हम लोग जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया बताओ, इसका हमने पुस्तक में अभिलेखन नहीं किया, एंट्री नहीं करी, तो अब पास कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम किसको डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे फ्री सैंपल को। तो यहाँ पर अपना फ्री सैंपल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू कौन सा अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये 5,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु निकाली गई 2,000 रुपए के माल का अभिलेखन पुस्तकों में नहीं किया गया। अगेन ये भी सेम है, अपने व्यवसाय से माल बाहर जा रहा है लेकिन ये सेल्स नहीं है, ये किसके लिए लिया गया, निजी उपयोग के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हम करेंगे डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, और टू परचेज अकाउंट यहाँ पर मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और ये अमाउंट कितना है, तो 2,000। ठीक है, फिर है देनदार से प्राप्त 6,000 रुपए के प्राप्त विपत्र की खतौनी उसके खाते में नहीं की गई। देनदार से प्राप्त 6,000 रुपए के प्राप्त विपत्र खाते की खतौनी उसके खाते में नहीं की गई। अब ये भी ध्यान रखना, देखो इसकी एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नाउ बिल रिसीवेबल भी एक बुक बनती है जिसको हम लोग सब्सिडी बुक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने खतौनी नहीं की, वो आगे लिखा भी है उसके खाते में ना, उसके खाते में मतलब किसके खाते में, देनदार के खाते में। तो हम लोग ने सिर्फ देनदार के खाते में नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और टू कौन सा अकाउंट आ जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रय वापसी बही के 1200 के योग की खतौनी क्रय वापसी खाते में कर दी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ खतौनी गलत करी है, एंट्री गलत नहीं करी है। विक्रय वापसी मतलब हो गया अपना सेल्स रिटर्न, उसको हम लोग ने किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न में लिख दिया बस। तो परचेज, अब देखो सेल्स रिटर्न ओरिजिनल क्या होता है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को भी करेंगे हम लोग डेबिट। तो एंट्री मेरी क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू कौन सा अकाउंट आ जाएगा, तो टू सस्पेंस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है, 1200, ये भी 1200 और ये 2400। ठीक है, नेक्स्ट, रीमा से नकद प्राप्त करते समय उसे प्रदान की गई 700 रुपए के बट्टे का अभिलेखन पुस्तकों में 70 रुपए कर दिया गया। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया था, उसकी एंट्री हमें 700 से करनी थी, हमने सिर्फ 70 रुपए से कर दी। तो हम अभी कर देंगे बाकी की एंट्री। तो हमें पूरी की पूरी एंट्री वापस से क्या करनी है, सिर्फ रिपीट करनी है। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और रीमा का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, दोनों को माइनस करके 630 और 630। ठीक है, चलो अब ये इसका जो तुम लोग सस्पेंस अकाउंट तुम लोग ट्राई करना है एक बार, होप तुम लोग का आंसर टैली हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 6 और 24 36 बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम लोग ट्राई करना एक बार, बन जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर 24 करते हैं अगला क्वेश्चन 24, जो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उसके लिए तुम्हारा ये सब जो पहले किया वो एकदम परफेक्ट आना चाहिए, तब जाके तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। देखो, खटाऊ के तलपट का मिलान नहीं हुआ, उसने अंतर को उच्चंती खाते में रखा और निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। देखते हैं क्या क्या है। मानस को 16,000 रुपए की उधार विक्रय को क्रय बही में 10,000 रुपए से अभिलिखित किया गया, और वहां से इसकी खतौनी मानस के नाम पक्ष में 1,000 रुपए से की गई। बहुत सारी मिस्टेक्स है, देखते हैं वापस।
मानस को 16,000 रुपए की उधार विक्रय को, हमने मानस को क्या किया है, उधार विक्रय। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार वर्किंग नोट के थ्रू करते हैं। इसकी हम लोग सबसे जो करेक्ट एंट्री है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने उसको उधार विक्रय किया है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, माइनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसका अमाउंट कितना आएगा, तो 16,000। तो ये तो है एकदम हमारी करेक्ट एंट्री। अब देखते हैं हमने क्या किया है, को क्रय बही में 10,000 रुपए से अपलिखित किया। क्रय बही में मतलब हमने किसको डेबिट किया होगा, परचेज को। परचेज को हमने डेबिट किया है, कितने अमाउंट से कर दिया है, 10,000 से। ठीक है, ये तो हो गया। फिर और वहां से इसकी खतौनी मानस के नाम पक्ष में 1,000 से कर दी। मतलब हमने किसको डेबिट कर दिया है, मानस को डेबिट किया है, कितने से किया है, सिर्फ 1,000 से। ठीक है, अब देखो एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बहुत सिंपल है। ये लिखने के बाद एटलीस्ट तुम्हें पिक्चर थोड़ी सी सिंपल लग रही होगी। अब परचेज को हमने गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यही लिखते हैं एक बार, परचेज को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000, तो ये तो हमने, ये अपनी सही हो गई। इसके बाद मानस को डेबिट करना था, डेबिट ही किया है लेकिन कम डेबिट किया है, तो मानस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से, 15,000 से और डेबिट कर देंगे। फिर सेल्स को क्रेडिट नहीं किया है, तो अब हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 16,000 से। यहाँ 15 है, यहाँ 26 है, तो 11,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, बहुत ही अच्छा है एकदम ये। लेकिन कब आएगा तुम्हें ये, जब तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तब तुम लोग ये चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो माइनस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 15,000 से, ये आ जाएगा 11,000 टू परचेज अकाउंट, ये लिख देंगे हम लोग 10,000, और फिर टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में आ जाएगा 16,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखना फिर से, नूर से 5,000 रुपए के फर्नीचर क्रय को, हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर को क्रय बही में 5,000 रुपए से अभिलिखित किया गया, और वहां से इसकी खतौनी नूर के नाम पक्ष में 2,000 से कर दी गई। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 6,000, तो ये पहले तुम लोग कर दो इसको, नूर से 6,000 रुपए के फर्नीचर को, नूर से हमने 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे 5,000 है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी वैसे। तो देखो नूर से 6,000 रुपए का हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को, और किसको क्रेडिट करेंगे, नूर को। कितने से होना चाहिए था ये, 6,000। ये तो हमने लिख दिया, जो सही है। अब इसके बाद हुआ क्या है वो देखो, वो हमने क्रय बही में 5,000 से, क्रय बही मतलब परचेज में, परचेज में हम लोग ने इसको डेबिट कर दिया है 5,000 से, और वहां से इसकी खतौनी नूर पक्ष के नाम पक्ष में लिख दिया। मतलब नूर को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, कितने से डेबिट कर दिया है नूर को, तो ये हमने डेबिट कर दिया है 2,000 से। ठीक है ना, अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो परचेज को क्रेडिट, एक एक लिखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे परचेज को हम लोग सबसे पहले कर देंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो 5,000 से। नूर को करना था क्रेडिट, पर नूर को कर दिया डेबिट। ओरिजिनल क्या है, नूर क्रेडिट, तो हम लोग यहाँ पे नूर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। 6 + 2 कितने से हो जाएगा ये, 8,000 से। तुम लोग को पता है गलती से क्रेडिट का डेबिट, अमाउंट गलत है तो अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये हमने सही कर दिया, ये हमने सही कर दिया। डेबिट कौन सा होना चाहिए था, फर्नीचर, तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को हम लोग कर देंगे डेबिट ना। फर्नीचर कितने से डेबिट होना चाहिए था, 6,000 से कर दिया। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6 है, तो 7,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये हो गई अपनी एंट्री। ठीक है, अच्छी एंट्रीज है, लिखो एक बार ये दोनों। अब करते हैं इसकी तीसरी एंट्री, ये रफ कर देते हैं, हमें और भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट्स। ये एक बार हम लोग इसको रफ कर देते हैं। चलो अब देखते हैं थर्ड एंट्री पढ़ते हैं इसकी। राय को वापस किए गए 3,000 रुपए के माल को हमने राय को वापस किए हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, परचेज रिटर्न। विक्रय बही में 1,000 से अभिलिखित किया गया। ठीक है, तो देखो राय को वापस किए गए 3,000 रुपए के माल को, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा बताओ, हम लोग राय को वापस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी, राय अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा यहाँ पर, परचेज रिटर्न। ठीक है,
ये अमाउंट कितना आना चाहिए था, 3000 और 3000। अब हमने क्या कर दिया है, को विक्रय बही में 1000 से अभिलिखित किया गया, इसको हमने कहाँ लिख दिया है, सेल्स में। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स को हमने क्या कर दिया है, 1000 रुपीज लिख दिया है। तो अब बताओ इसको रेक्टिफाई हम लोग कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ना अगर सेल्स बुक में लिखा है तो हम लोग ने यहाँ पे राय को भी डेबिट करा होगा, राय को भी कितने से डेबिट करा है, 1000 से। अब बताओ ये वर्किंग नोट देख के बताओ क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को हम लोग कर देंगे डेबिट। पहले जो गलती की है उसको हम लोग को सही करना है। सेल्स को हम डेबिट कर देंगे 1000 से। फिर राय डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है लेकिन अमाउंट कम, तो राय को भी हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से, 2000 से। फिर परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था तो नहीं हुआ है, अब कर देंगे, तो 2 परचेज रिटर्न और ये अमाउंट आ गया 3000 और अपनी एंट्री भी टैली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, मनीष को 2000 रुपए की पुरानी मशीन की विक्रय को विक्रय बही में 1800 रुपए से अभिलिखित किया गया और मनीष के जमा पक्ष में इसकी खतौनी 1200 रुपए से की गई। ठीक है, चलो करते हैं, इसको भी सही करते हैं। पहले हम लोग इसकी सही एंट्री पास करते हैं। मनीष को 2000 रुपए की पुरानी मशीन का विक्रय, तो हमें कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, हमें डेबिट करना है मनीष के अकाउंट को। और 2 हम लोग क्या लिखेंगे, पुरानी मशीन थी तो 2 मशीनरी अकाउंट। तो ये तो हो गई हमारी बिल्कुल एकदम सही वाली एंट्री, जो अमाउंट कितना आएगा 2000 और 2000, ये सही एंट्री है। अब देखते हैं हमने क्या किया है, को विक्रय बही में 1800 रुपए से अभिलिखित किया, तो यहाँ पे हम लोग ने विक्रय में कितना लिख दिया है, 1800 रुपए। सेल्स को क्रेडिट कर दिया है और वहां से मनीष के जमा पक्ष में इसकी खतौनी 1200 से कर दी, तो मनीष को भी हम लोग ने क्या कर दिया है, जमा पक्ष मतलब क्रेडिट कर दिया है। कितने से क्रेडिट कर दिया है, 1200 रुपए से। बहुत सारी मिस्टेक करी है। अब बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गलती की है उसको सही कर देते हैं। सेल्स को हम क्या करेंगे, डेबिट, कितने से, 1800 से। फिर मनीष को करना था डेबिट, हमने मनीष को कर दिया क्रेडिट। अब ओरिजिनल क्या है, मनीष डेबिट, तो मनीष को हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट। अमाउंट गड़बड़ किया है तो अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। फिर ये दोनों सही हो गया। अब मशीन को क्या करना था हमें, क्रेडिट, तो मशीन को हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना आ जाएगा, ये 2000 और यहाँ पर है 3 4 5, 3000 कम पड़ रहा है तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा अपना सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, विक्रय वापसी बही के 2800 रुपए के योग की खतौनी क्रय खाते में कर दी गई। ये भी एक सिंपल है, ये डायरेक्टली कर लेंगे। विक्रय वापसी बही, बताओ विक्रय वापसी बही मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था पर हमने इसको परचेज में डेबिट कर दिया, तो ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। हम लोग अब वापस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम लोग करेंगे डेबिट और परचेज को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। और ये अमाउंट कितना है, तो 2800। ठीक है, हो गया, आया समझ में तुम्हें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको वापस से तुम लोग करना एक बार। और इसके बाद सिर्फ अब एक ही क्वेश्चन बचा है, अगर हो सके तो वो क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना। बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग करेंगे इसको भी, हम लोग कल सॉल्व करेंगे। कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और परसों से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो अब ये नोट डाउन कर लो पूरा क्वेश्चन।